वृक्क की कार्यात्मक इकाई है न्यूरॉन, नेफ्रॉन, बोमन संपुट, ग्लोमेरुलस। का उत्तर होगा नेफ्रॉन। नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है अमोनिया, पोटेशियम, सल्फेट, यूरिया। तो इसका सही उत्तर है यूरिया। मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होता है गले में, मस्तिष्क में, वक्ष में, उदर में। तो इसका सही उत्तर है मस्तिष्क, ब्रेन में। आँख में किस भाग के नष्ट होने पर आँखों की रोशनी समाप्त हो जाती है रेटिना, आइरिस, कॉर्निया, प्यूपिल। तो इसका सही उत्तर है कॉर्निया। लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है हृदय में, लाल अस्थिमज्जा में, लसिका में, पीत अस्थिमज्जा में। तो इसका सही उत्तर है लाल अस्थिमज्जा में। कशेरुकदंड में हड्डियों की कुल संख्या पाई जाती है 63, 52, 42, 33। तो इसका सही उत्तर है 33। शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है रेडियस, अल्ना, फीमर, टिबिया। तो इसका सही उत्तर है फीमर। मानव शरीर में रक्त कहाँ शुद्ध होता है हृदय, फेफड़ा, वृक्क, धमनी। तो इसका सही उत्तर है वृक्क। मनुष्य के हृदय का स्पंदन 1 मिनट में कितनी बार होता है 72, 82, 78, 76। तो इसका सही उत्तर है 72। किस रक्त समूह को सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है ए रक्त समूह, बी रक्त समूह, ए बी रक्त समूह, ओ रक्त समूह। तो इसका सही उत्तर है ओ रक्त समूह। किस ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है ए रक्त समूह, बी रक्त समूह, ए बी रक्त समूह, ओ रक्त समूह। तो इसका सही उत्तर है ए बी रक्त समूह। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है एस्कॉर्बिक अम्ल, टोकोफेरॉल, साइनोकोबाल्मिन, कैल्सीफेरॉल। तो इसका सही उत्तर है कैल्सीफेरॉल। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन बी थायमिन, विटामिन के टोकोफेरॉल। तो इसका सही उत्तर है टोकोफेरॉल। मानव शरीर में आयोडीन की कमी से उत्पन्न रोग है ग्वाइटर, स्कर्वी, रिकेट्स, पोलियो। तो इसका सही उत्तर है रिकेट्स। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है विटामिन कमी से रोग विटामिन ए रतौंधी, विटामिन बी बेरी, विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन डी नपुंसकता। तो इसका सही उत्तर है डी विटामिन डी नपुंसकता। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, बा व सा दोनों। तो इसका सही उत्तर है बा व सा अर्थात विटामिन बी और सी दोनों जल में घुलनशील हैं।
लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? 125 दिन, 120 दिन, 90 दिन, 140 दिन। तो इसका सही उत्तर है 120 दिन। शरीर में ताप का नियंत्रण करता है? हाइपोथैलेमस, हृदय, सेरिब्रम, त्वचा। तो इसका सही उत्तर है हाइपोथैलेमस। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन का वहन, बैक्टीरिया को नष्ट करना, एनीमिया का निदान, ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑक्सीजन का वहन। हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण घटक है क्लोरीन, लोहा, सोडियम, पोटेशियम। तो इसका सही उत्तर है लोहा। किडनी का मुख्य कार्य है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन, शरीर के तापमान का नियंत्रण, रक्तदाब का नियंत्रण, पाचन क्रिया में सहयोग। तो इसका सही उत्तर है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन। हड्डियों एवं दांतों के निर्माण में मुख्य घटक है कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, आ व बा दोनों। तो इसका सही उत्तर है आ व बा दोनों, कैल्शियम और फास्फोरस। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है वर्टेब्रा, स्टेप्स, मेटाकार्पल्स, फेलेंजेस। तो इसका सही उत्तर है स्टेप्स। कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी में बनता है? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। तो इसका सही उत्तर है विटामिन डी। मनुष्य द्वारा सांस में ली जाती है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो इसका सही उत्तर है ऑक्सीजन। वयस्क मानव में दांतों की कुल संख्या कितनी है? 28, 30, 32, 34। तो इसका सही उत्तर है 32। वायरस से फैलने वाला रोग है एड्स, चेचक, खसरा, ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ये सभी। मलेरिया रोग किस परजीवी के संक्रमण से होता है? प्लाज्मोडियम, ट्रिपेनोसोमा, पास्चुरेला, पेस्टिस, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ए, प्लाज्मोडियम। मलेरिया रोग के परजीवी का वाहक ह्यूमन पैरासाइट है मादा एनाफिलीज, सीसी मक्खी, बालू मक्खी, कोई नहीं। सही उत्तर है मादा एनाफिलीज। कौन सा रोग दूषित जल के सेवन से होता है? फ्लू, मलेरिया, तपेदिक, हैजा। तो इसका सही उत्तर है हैजा, कॉलरा जिसको कहते हैं। डायलिसिस का प्रयोग किस रोग के इलाज के लिए किया जाता है? हृदय, स्पाइनल कॉर्ड जिसको मेरुदंड कहते हैं, किडनी जिसे हम गुर्दा कहते हैं, मस्तिष्क। तो इसका सही उत्तर है किडनी। बच्चों में बीसीजी का टीका किस रोग के प्रतिरक्षण हेतु लगाया जाता है? खसरा, टीबी, चेचक, पोलियो। तो इसका सही उत्तर है टीबी। जीवाणु द्वारा होने वाले रोगों को चुनिए। मलेरिया,
टीबी, कुष्ठ, रेबीज, सिफिलिस। तो इसका सही उत्तर है सी, टीबी, कुष्ठ, सिफिलिस। यानी 2, 3, 5 नंबर वाले ये जीवाणुओं द्वारा होने वाले रोग हैं। मच्छर द्वारा फैलने वाला रोग है मलेरिया, डेंगू ज्वर, पीत ज्वर, ये सभी। तो इसका सही उत्तर है सभी। घरेलू मक्खी द्वारा होने वाले रोगों को चुनें। हैजा, अतिसार, प्लेग, तपेदिक, फीलपाँव। तो इसका सही उत्तर है बी, 1, 2 व 3, हैजा, अतिसार, प्लेग। कौन सा जंतु प्लेग महामारी को फैलाने में सहायक है? चूहा, बिल्ली, घरेलू मक्खी, सैंड फ्लाई। तो इसका सही उत्तर है चूहा। वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? एकलर, हिप्पोक्रेट्स, अरस्तु, थियोफ्रैट्स। तो इसका सही उत्तर है फ्रैट्स। शैवालों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को कहा जाता है? माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, वायरोलॉजी, बॉटनी। तो इसका सही उत्तर है फाइकोलॉजी। कवकों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को कहा जाता है? फाइकोलॉजी, बॉटनी, माइकोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी। तो इसका सही उत्तर है माइकोलॉजी, सी। विषाणु की खोज किसने की? इवानोव्स्की, लुई पाश्चर, रॉबर्ट ब्राउन, कार्ल लिनियस। तो इसका सही उत्तर है इवानोव्स्की। सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? बैक्टीरिया, वायरस, बैक्टीरियोफेज, ये सभी। तो इसका सही उत्तर है वायरस। बैक्टीरिया की खोज किसने की? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, लुई पाश्चर, रॉबर्ट कोच, हरविंद खुराना। तो इसका सही उत्तर है एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट ब्राउन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुई पाश्चर। तो इसका सही उत्तर है लुई पाश्चर। पाश्चराइजेशन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? लुई पाश्चर ने इस विधि का इजाद किया। इसी से दूध को कुछ दिनों तक सुरक्षित रखा जाता है। इस विधि में दूध को सुरक्षित रखने के लिए 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। टीबी के टीके की खोज किसने की थी? लुई पाश्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट कोच, कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है रॉबर्ट कोच। कौन सा पौधा कवक एवं शैवाल का परस्पर संबंध दर्शाता है? लाइकेन, क्लोरेला, एस्परजिलस, लेकेनोरा। तो इसका सही उत्तर है लाइकेन। किस पौधे की पत्ती में जड़ रूट लीफ पाई जाती है? जोसिया, अमरवेल, ब्रायोफाइलम, आर्किड।
सही उत्तर है ब्रायोफाइलम। सुमेलित कीजिए तनों का रूपांतरण और उदाहरण। तनों का रूपांतरण में है प्रकंद, राइजोम, स्तंभकंद, ट्यूबर, शल्ककंद, बल्ब, घनकंद, कार्म। उदाहरण प्याज, जिमीकंद, हल्दी और आलू। सही उत्तर है सी। शुष्कोत्थित लक्षण सिम्पटम्स वाला पौधा है नागफनी, गुलाब, लहसुन, ये सभी। इसका सही उत्तर है नागफनी। पौधों में प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस पत्तियों के किस भाग में संपन्न होता है? पर्णाधार, लीफ बेस, पर्णवृंत, पेटियोल्स, पर्णदल, लैमिना, इनमें सभी। तो इसका सही उत्तर है पर्णदल, लैमिना, सी नंबर।